नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल में मैं अमित सर और आज आपके लिए 9वीं कक्षा का दूसरा अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है सिंपैथी, जिसके लेखक हैं चार्ल्स मैके। बेटा, सिंपैथी एक कविता है जिसमें बताया जाता है कि सिंपैथी यानी जो दया है, यह ईश्वरीय गुण है और हम सभी को इसे अपने अंदर लाना चाहिए। भले ही आज के ज़माने में धन बहुत अधिक महत्व रखता है, लेकिन जो दया है उसका महत्व धन से भी कहीं अधिक है। चलिए शुरू करते हैं और तब फिर आप देखेंगे कि यहाँ अध्याय बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले में कहता है कि एक व्यक्ति है और वही कह रहा है, ठीक है, एक हमारे पास हीरो है, कह सकते हैं कि हमें कल्पना करनी है। तो वही कहता है कि आई मतलब मैं, ले मतलब लेटा हुआ था इन सारों दुख में, दीप डिस्ट्रेस्ड और बहुत ज़्यादा अप्रसन्न था। आई ले इन सारों में दुख में लेटा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस्ड और बहुत ज़्यादा अप्रसन्न था। मैं दुख में लेटा हुआ था और बहुत ज़्यादा अप्रसन्न था। माई ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख। माई ग्रीफ यानी मेरे दुख को अ प्राउड मैन, एक घमंडी व्यक्ति ने हर्ड, सुना। मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स, उसकी आंखें वर कोल्ड, ठंडी थी। उसकी आंखें कैसी थी? ठंडी थी, यानी उसकी आंखों में दया नहीं थी। और ही गेव मी गोल्ड, और उसने मुझे सोना दिया, धन दिया कह सकते हैं, या फिर सोना दिया भी कह सकते हैं। तो हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, और उसने मुझे सोना दिया, धन दिया। बट लेकिन, नॉट मतलब नहीं, आ मतलब एक, काइंडली मतलब दयावान, वर्ड मतलब शब्द, लेकिन एक भी दया का शब्द नहीं बोला, लेकिन एक भी दयावान शब्द नहीं बोला। या फिर कह सकते हैं काइंडली का मतलब आप कह सकते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण। तो कह सकते हैं कि लेकिन एक भी सहानुभूतिपूर्ण शब्द नहीं बोला। तो फिर से शुरू से कोई जल्दी नहीं है कि आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं दुख में लेटा हुआ था और बहुत ज़्यादा अप्रसन्न था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी सहानुभूतिपूर्ण वर्ड शब्द नहीं बोला। आगे चलते हैं। माई शारो, मेरा दुख, पास्ट बीत गया। भाई, दुख के बाद सुख आता है जीवन में, तो उसी तरह से जो व्यक्ति था उसका दुख बीत गया। और आई पेड हिम बैक, और मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड, वह धन, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। माई सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई मतलब मैंने, पेड मतलब अदा कर दिया, हिम मतलब उसे, उस व्यक्ति को, बैक मतलब वापस, द गोल्ड मतलब सोना, ही मतलब वहाँ, गेव मतलब दिया था, टू मी मतलब मुझे। माई सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड, वहाँ सोना, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। यानी यहाँ से यहाँ तक कि मेरा दुख बीत गया और जो सोना उसने मुझे दिया था मैंने उसे वापस कर दिया। देन, और तब, स्टूड खड़ा हुआ, इरेक्ट तन कर, सीधा खड़ा हुआ, एंड स्पोक और बोला, माई थैंक्स, धन्यवाद बोला, और उसे धन्यवाद बोला। तब तनकर खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद बोला। एंड ब्लेस्ड, और आशीर्वाद दिया, हिज चैरिटी, उसके दान के लिए, और उसे उसके दान के लिए आशीर्वाद दिया। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहेंगे कि तब मैं तन कर सीधा खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया उसके दान के लिए। ठीक है, उसके दान के लिए उसे धन्यवाद दिया। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो फिर कहता है कि आई ले, मैं लेटा हुआ था, इन वांट, अभाव में, मैं अभाव में लेटा था, एंड ग्रीफ, और दुख में था, एंड पेन, और दर्द में था। मैं अभाव, दुख, दर्द में लेटा हुआ था। मैं अभाव, दुख, दर्द में लेटा हुआ था। ए पुअर मैन, एक पुअर मतलब गरीब, मतलब मैन मतलब व्यक्ति, पास्ट मतलब गुजरा, माई वे मतलब मेरे रास्ते से, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा, ऐसे कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा।
ही बाउंड माई हेड, पहले यहाँ तक समझ लीजिए फिर बताता हूँ, क्योंकि अध्यापक इसका दो दो अर्थ बता देते हैं। तो आई ले इन वांट पास्ट माई वे, यहाँ तक से कि मैं अभाव, दुख और दर्द में लेटा हुआ था और एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड, देखो बेटा, बाउंड कभी कभार कहते हैं अध्यापक, बाउंड मतलब दबाना, यानी सिर को दबाना, और कभी कभी कहते हैं कि सर पर पट्टी बांधना। तो अगर दोनों बताते हैं तो दोनों सही है, उनसे तर्क मत करना, ठीक है। तो ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर को दबाया, या फिर कह सकते हैं कि उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, और मुझे गेव दिया, मी मतलब मुझे दिया, ही वहाँ क्या दिया, ब्रेड रोटी। ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे रोटी दी, या फिर कह सकते हैं कि उसने मुझे भोजन दिया। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर को दबाया, या फिर उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी, या फिर उसने मुझे भोजन दिया। तो इस लाइन का दो अर्थ है। तो अगर एक बार एक को पूरा मिला के कहूँ तो ऐसे कहा जाएगा कि उसने मेरे सिर को दबाया और मुझे खाने के लिए रोटी दी, या फिर इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि उसने मेरे सर पर पट्टी बांधी और मुझे खाने के लिए भोजन दिया। ही वॉच्ड मी, वॉच मीन्स होता है देखना, देखभाल करना। ही वॉच्ड मी, उसने मेरी देखभाल की, नाइट रात से लेकर डे, रात और दिन, उसने रात से लेकर सुबह तक, यानी रात और दिन मेरी देखभाल की, उसने दिन रात मेरी देखभाल की ना। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने रात दिन मेरी देखभाल की। अब आगे चलते हैं। अब लेखक कहता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब मैं उसे अदा कैसे करूँगा, वापस कैसे करूँगा। बैक मतलब वापस, अगेन मतलब अब दोबारा मैं उसे वापस करूँगा, कैसे करूँगा। हाउ मीन्स कैसे, शैल आई पे मीन्स अदा करना, ही मतलब उसे, बैक मतलब दोबारा, बैक मतलब वापस, अगेन मतलब दोबारा। अब मैं उसे यहाँ वापस कैसे करूँगा, क्योंकि पहले व्यक्ति ने सोना दिया था तो उसे सोना तो वापस कर दिया, लेकिन उसने मेरी सेवा की है, अब मैं उसे कैसे अदा करूँ। फॉर ऑल, वह सब कुछ, ही डिड टू मी, जो उसने मेरे लिए किया है, वह सब कुछ जो उसने मेरे लिए किया है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, उसे मैं वापस कैसे करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वह सब कुछ जो उसने मेरे लिए किया है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे वापस कैसे करूँगा। ओह अरे, गोल्ड सोना, इज ग्रेट महान है, सोना महान है, यानी धन जो है वो महान है, बट ग्रेटर फार उससे कहीं ज़्यादा महान, इज है हेवनली सिंपथी दैवी दया। सोना महान है लेकिन दैवीय दया उससे कहीं ज़्यादा महान है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया है वह मैं उसे कैसे अदा करूँगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी, अरे सोना धन महान है लेकिन दैवी दया उससे कहीं ज़्यादा महान है। तो बस बेटा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थोड़े से कुछ हैं, इन पर भी आपको एक बार नज़र दौड़ा लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैं इसे अवेलेबल करा दे रहा हूँ। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक की मीनिंग्स को याद कर लीजिए, और एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं एक एक तो बता नहीं सकता ना, आपके पास है, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, क्योंकि भाई सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। इन वीडियोस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।